परसों एक आदमी हमको बड़ी मारने की धमकी दे रहा था, यहाँ तक मार भी दिया था हमको। बोला कि अगर तुम पैसा हमको नहीं दे सकता है तो तुमको किसी तरह अपना घर द्वार बेच के हमको पैसा दो, नहीं तो हम कुछ नहीं जानते हैं। सर कोई उपाय नहीं है, दूसरा ऑप्शन वही है कि फिर आत्महत्या कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं उसके पीछे हम। मान लीजिए सुब्रत राय है, ये महाचोर महाठग है, क्या क्या नहीं बोला जाए इसको। आज तो हम लोग को तो यही है कि हमारे पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर ले, आत्मदाह कर ले, क्योंकि कस्टमर तो हम लोग को जीने देगी नहीं। क्योंकि हम लोग ये महा गलती की अपना लाइफ का महा गलती कि हमने सहारा जैसा चोर कंपनी में ज्वाइन किए और 22 साल अपने करियर को बर्बाद किए, और वो जो जमा करता जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। सहारा प्रणाम, आपको ये सिंबल याद होगा, अभी भी बहुत जगह होता है सहारा प्रणाम। सहारा एक ऐसा नाम जो जमीन से लेकर शिखर तक पहुंचाया कौन? इन जैसे गरीब लोगों ने अपना छोटा छोटा जो सेविंग होता था ना, 100, 200, 500 रुपये जमा करके इन लोगों ने उस सड़क के आदमी को आज आसमान के शिखर तक पहुंचाया, और इस शिखर पे पहुंचा दिया कि आज इन तमाम लोगों का पैसा वो बचाए हुए, और किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि सुब्रत राय को कॉलर पकड़ के इन गरीबों का पैसा लौटा सके। क्या जी सही बोले ना? जी सर सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं सर, एकदम सही बात है सर। हम लोग इतना तिल तिल के मर रहे हैं, कोई भी पर डे कोई ऐसा पार्टी नहीं जो घर पे नहीं पहुंचता है और मारपीट नहीं करता है। पर डे ये कोई गाली गलौज करता है, कोई मारपीट, कोई कॉलर पकड़ता है। अभी परसों एक आदमी हमको बड़ी मारने की धमकी दे रहा था, यहाँ तक मार भी दिया था हमको। बोला कि अगर तुम पैसा हमको नहीं दे सकता है तो तुमको किसी तरह अपना घर द्वार बेच के हमको पैसा दो, नहीं तो हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर नहीं देगा तो इसका हालत बहुत बुरा होगा तुम्हारा। ये सुब्रत राय जो है हम लोग का बर्बाद करके छोड़ दिया, ऐसा बर्बाद किया है कि हम लोग रोड का भी नहीं है, गली गुच्ची में घर छोड़ के दिन रात लोग भागने चलते हैं इधर से उधर। जहाँ हम दिन में रात में घर में घुसते हैं, सुबह निकल जाते हैं घर से बाहर। ऐसा स्थिति हो गया है कि रोड में इसमें सबसे बड़ी जितने भी बड़ी बड़ी मीडिया है कोई साथ नहीं देता है। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी सरकार है, जितने भी यहाँ के मिनिस्टर लोग हैं, जितने भी प्रशासन लोग हैं, कोई साथ नहीं देता है। जाओ थाना में बोलने जाते हैं तो बोलते कि है केस करके आना, कुछ होगा तब हम बताएंगे तुमको आगे। अभी कुछ नहीं होगा। ये क्या पकड़ के रखेंगे? ये MIS है सर, 2 साल से हमें MIS नहीं मिल रही है। हमारे माता पिता बीमार रहते हैं घर में। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ कि 2 साल से मुझे MIS नहीं मिल रही है और हम लोग मरने के कगार पर है। ये पूरा कागज है, ये कितने का होगा? 11 लाख की है सर। 11 लाख जो हमें हर महीने मैंने सहारा इंडिया में किया था और मुझे मिलना था, वो 2 साल से नहीं मिली। दवा खाना पीना सब हमारे बहुत दिक्कत में हम लोग चल रहे हैं परिवार। हमारे माता पिता का 6,000 का प्रति माह हार्ट पेशेंट है, दवा लगता है, वो बंद है, दूसरे के द्वारा किसी तरह मिल रहा है, और उससे बहुत हम लोग पीड़ित हैं। जितने भी जमा करता और कर करता है, इस समस्या को आप लोग उठाइए और कृपया मोदी सरकार इस पर ध्यान दे, अन्यथा लाखों लोग मर जाएंगे देर होने से। मरे तो अभी भी बहुत लोग हैं, फांसी वाला और भी मरेंगे सर, अगर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो बहुत लोग मर जाएंगे, उसमें हम भी हैं। हम भी अगर नहीं मिलता है तो मेरे पास और कोई साधन ही नहीं है मरने के सिवा। इसलिए सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि इसको समझिए। बानगी इनकी देखिए कॉलर फट गई है, ये कॉलर फटा हुआ है इनका, ये शौक से पहन के नहीं आए हैं, ये कॉलर फटा हुआ। आज वो स्थिति हो गई है सहारा के लोगों की, सहारा के जमाकर्ताओं की, सहारा के एजेंट की, कि जमाकर्ता तो चुप हैं क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ जमा किए, कब मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन उस बीच इन जैसे एजेंट पे जो है सामत आ गई है। सहारा तो इनका साथ छोड़ ही दी है, जमाकर्ता इनके पीछे लग गए हैं, और अब जो है जमाकर्ता इनको चूस रहे हैं और इनसे पैसे मांग रहे हैं। कहाँ से दीजिएगा अपने जमाकर्ताओं को पैसा? सर कोई उपाय नहीं है, दूसरा ऑप्शन वही है कि फिर आत्महत्या कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं उसके पीछे हम। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। यहाँ के जितने भी प्रशासन विभाग है जाते हैं वहाँ बोलने के लिए, सर ऐसा ऐसा बात हो रहा है, कुछ हम नहीं जानते हैं, तुम जाओ अपना पहले समझ लो, कुछ होगा तब हम देखेंगे। सीधा बात यही लोग बोल रहा है, लोग प्रशासन के लोग। उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश है कि सारे पार्टी को पैसा दिया जाए, लेकिन ये सुब्रत राय चोर अभी तक किसी को पैसा देने का काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ उसको इतना संरक्षण मिल रहा है, और वो मोदी सरकार, सारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे जितने नेता न हो, सारे लोग इससे मिले हुए हैं। कारण ये है कि गरीब आदमी का कोई देखने वाला नहीं है सर। सबसे बड़ी बात ये है जो आज मान लीजिए जितना भी
मान लीजिए सुब्रत राय है, ये महाचोर महाठग है, क्या क्या नहीं बोला जाए इसको। आज मान लीजिए अभी दिखाए 11 लाख रुपया का मान लीजिए जो मंथली उसको पेंशन के तौर पे पैसा मिलता था MIS। आज मान लीजिए ऐसे बहुत भी घर परिवार है जिसको उसी से रोजी रोटी चलाना है। आज कम से कम 2000 से ऊपर आदमी मर चुके हैं और कितने आदमी मरेंगे, क्या ये सरकार को नज़र नहीं आ रहा है? चाहे यहाँ का सरकार हो या ऊपर बैठे हुए आज अमित शाह जी हैं या मोदी जी हैं, आज 370 को मान लीजिए जो काम नहीं होने वाला था उसको सफल कर दिए, राम मंदिर को सफल कर दिए। क्या आज सहारा आज मान लीजिए 2 साल 3 साल लेकर के सारे का सारे कार्यकर्ता मान लीजिए जो परेशान है, क्या सुन नहीं रहे हैं? सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन सारा का सारा मिली जुली भगत है। आज दिल्ली में वहाँ मान लीजिए जंतर मंतर पे 3 रोज का धरना था, 5, 6, 7 को नागेंद्र जी थे, अभय देव शुक्ला जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और भी बहुत साथी यहाँ रांची झारखंड से भी गया हुआ था, लेकिन फिर भी महामहिम को भी मान लीजिए लेटर दिया गया, बोले आश्वासन भी दिए जो 1 सप्ताह के अंदर में मान लीजिए कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक कहीं कुछ हुआ नहीं। आश्वासन दिए, आश्वासन तक ही रह गया। आज ये सुब्रत राय मान लीजिए हर एक कार्यकर्ता जितना भी है सबको मान लीजिए बेवकूफ़ बना रहा है। सबको लेटर जारी कर करके अभी पैसा मिलेगा, कल मिलेगा, 1 महीना बाद मिलेगा, 2 महीना बाद मिलेगा। आज तक ना कभी किसी को पैसा मिला है और ना मिलेगा। सर क्या बेबसी है, क्या बेबसी है, क्या कहेंगे? बेबसी ये है सर, हम 22 साल कंपनी में काम किए, हम लोग सब 12 लाख कार्यकर्ता काम किए, ठीक है। लेकिन आज हम लोग का बेबसी ये है, ना तो हमारी बात कंपनी सुन रही है, ना ही तो सरकार सुन रही है, और ना ही तो हमारे जमाकर्ता लोग समझ रहे हैं हम लोग का दर्द। तो हम लोग क्या करें? हम लोग आज ये स्थिति है, जमाकर्ता कह रहे हैं आप पैसा लिए आप दीजिए। क्या हमने उस बॉन्ड पेपर में लिख के दिए थे कि हम उसका पैसा हम भुगतान करेंगे कि कंपनी ली है पैसा? तो कंपनी ही देगी, जाहिर सी बात है। हम गरीब लोग क्या पैसा दे पाएंगे कस्टमर को? आज कस्टमर लोग जो है धमकी दे रहे हैं जमाकर्ता लोग। आज हम लोग की स्थिति ये है कि वो लोग हम लोग को मार देंगे, या तो फिर हम लोग अपने से अपने आप को, अपना फैमिली पूरा हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग पास अब लास्ट विकल्प यही है, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि सरकार का भी आंख नहीं खुल रहा। मीडिया भी जो है हम लोग का नेशनल मीडिया से हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे, जिसको हम लोग वोट दिए थे, आज वो हमारी आवाज़ को, सरकार हमारी आवाज़ को नहीं दिखला रही है, ठीक है, प्रोटेक्ट नहीं कर रही है हम लोग को। तो हम लोग पास क्या रास्ता बचता है आप बतलाइए। हमने पैसा लिया, कंपनी को दिया, ठीक है, कंपनी पैसा दे नहीं रही है। कस्टमर जमाकर्ता कह रहे हैं आप मेरे घर से पैसा लेके गए थे, आप हमको पैसा दीजिए। हम कहाँ से दें? करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, कम से कम हमारा खुद का बात कर रहे हैं, 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है कस्टमर का, और मेरा खुद का 11 लाख इन्वेस्टमेंट है, और जो 12 लाख कार्यकर्ता है, मतलब 80 करोड़ लोग प्रभावित हैं इससे। देश का आबादी का 50% लोग इससे 75% त्राहिमाम की स्थिति हो गया। किसी की बेटी जल के मर जा रही है, किसी का विवाह, कितने लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा। 2 लाख कार्यकर्ता सुसाइड कर लिए 2 लाख कार्यकर्ता। तो आप बताइए कि हम लोग पास क्या बचा हुआ है, हम लोग क्या करें? आप ही बतलाइए। तो हम लोग को तो यही है कि हमारे पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर ले, क्योंकि कस्टमर तो हम लोग को जीने देगी नहीं। क्योंकि हम लोग ये महा गलती की, अपना लाइफ का महा गलती कि हमने सहारा जैसा चोर कंपनी में ज्वाइन किए और 22 साल अपने करियर को बर्बाद किए, और वो जमाकर्ता जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि आप पैसा ले गए थे, हम कंपनी को नहीं जानते। क्या करना होगा हम लोग को? आत्मदाह करना होगा सर, आत्मदाह करेंगे हम लोग। आत्मदाह, हम सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मैं खुद पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करूँगा अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं की तो। देखिए क्या वानगी है, आप समझ सकते हैं, और कितना रोष है। एक नौजवान भी हैं, तख्ती लिए हुए खड़े हैं। एक बात बताइए हमको, सहारा जब करोड़ों लोगों से पैसा ले रही थी तो सरकार को इस चीज़ की चिंता या भनक नहीं थी कि फर्जी कंपनी है, इस पे पैसा न लगाए? सरकार बोल सकती थी ना? बोल सकती थी, इसीलिए तो बोल रहे कि पूरा का पूरा दोष सरकार का, केंद्र सरकार का। हम लोग सब मोदी को वोट दिया और आने वाले इलेक्शन में वोट नहीं देंगे अगर इसका पैसा नहीं मिलता तो। कई सब मेहनत का कमा करके पैसा दिए हैं जी, आदमी अपना काम छोड़ के पैसा दिया एजेंट को कि हाँ भाई पैसा जमा करो, पैसा मिलेगा, अपना कुछ काम करेंगे, और पैसा मिल नहीं रहा। 2 साल 3 साल से खाली बोल रहा मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं। तो 2024 का चुनाव से पहले अगर पैसा नहीं मिलता है तो एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाएगा, इसका चुनाव हारेगा ये लोग, सीधा सा बात।
हाँ, हम तो सीधा केंद्र को दोष देंगे कि इनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और पैसा दिलाना चाहिए, काहे कि जितना भी सहारा के इन्वेस्टर है सब गरीब आदमी है, कोई पूंजीपति आदमी नहीं है सहारा में। सीधा सा बात यही है। देखिए हमारे साथ एक जमाकर्ता महिला भी हैं, पीछे पूरी भीड़ है, लेकिन उन तमाम भीड़ में जाकर हम आपको बात नहीं करवा सकते हैं। कुछ लोगों को हम यहाँ सामने लेके आए एक वानगी बताने के लिए, एक सैंपल दिखाने के लिए। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रश्मित कौर। आप जमाकर्ता हैं या एजेंट हैं? हम जमाकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। जमाकर्ता कार्यकर्ता। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सुबह उठ के जो सहारा प्रणाम ऐसे होता था, अब शर्म आता है वैसे सहारा प्रणाम करने में? अब तो हम सिर्फ प्रणाम करते हैं, सहारा प्रणाम नहीं करते, सिर्फ प्रणाम और नमस्कार बस। सुबह उठ के सहारा को गाली देते होंगे? देखिए, गाली तो नहीं देते हैं, लेकिन अच्छा भी फील नहीं करते हैं। कंपनी से हम लोग बहुत कुछ पाए ज़रूर है, लेकिन जितना पाए उससे ज़्यादा कंपनी हम लोग से ले ली है। इसलिए गुस्सा तो आता है, लेकिन गाली देने से कोई हल नहीं निकल सकता, इसलिए गाली गलौज हम लोग नहीं करते। क्या सोचते हैं, पैसा कभी मिलेगा या अब नहीं मिलेगा? हम उम्मीद करते हैं कि पैसा मिलना चाहिए, लेकिन वही है कि हम लोग को आंदोलन कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी मिल पाएगा, क्योंकि अभी सरकार भी साइलेंट पे मोड पे है और कंपनी तो साइलेंट मोड पे पहले से ही चल रही है। ठगा महसूस नहीं करते? अपने पैसे के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठगा महसूस तो करते ही हैं, क्योंकि आंदोलन हम लोग को करना पड़ रहा है अपने ही पैसों के लिए, अपने जमाकर्ताओं के लिए, क्योंकि हम लोगों के द्वारा बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट भी कराया गया है। तो परेशान तो हम लोग हैं, ठग तो हम लोग महसूस करते ही हैं। कभी ऐसा प्रेशर हुआ कि नहीं सहारा को नहीं जानते, आप पैसा दीजिए, आप लगवाए? ऐसा तो बहुत बार हो रहा है, क्योंकि जितने भी जमा करता है ये वही कहते हैं कि आप लोग को देख के दिए थे, आप लोग के सर्विस क्वालिटी को देख के दिए थे, अब आप ही लोग को पैसा देना होगा। लेकिन हम लोग को समझाते हैं उन लोगों को कि नहीं, कंपनी को आप दिए हैं, हम लोग मीडिएटर हैं, लेकिन पेमेंट दिलाने में हम लोग पूरा सहयोग आपका करेंगे। इसीलिए हम लोग इस तरह का आंदोलन को भी किए हैं, ताकि हम लोग वो लोग को हेल्प कर सकें और लोग को पेमेंट दे सकें। एक बात बताइए, अंतिम बात, पैसा मिल जाए जिनका जमा है उनका, लेकिन जिनके जाने गए उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, जिनके जाने गए हैं उनको तो मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे वो सरकार दे चाहे वो कंपनी दे, क्योंकि जो भी पर्सन अपने घर का किसी भी सदस्य को खोता है तो बाकी के सदस्यों के लिए बहुत सारी परेशानियां होती है। और किसी के घर में मेल पर्सन है तो किसी के घर में फीमेल पर्सन जो सहारा से रिलेटेड काम कर रहे थे, तो हम लोगों को लगता है कि मुआवजा तो देना चाहिए, चाहे सरकार दे चाहे कंपनी दे। देखिए क्लियर कट बात इस मैम ने बताया आप तमाम लोगों को, और समझिए उस दर्द को, समझिए जो यहाँ से देखिए क्लियर कट इन तमाम लोगों ने अपने दर्द को कैमरे के सामने उड़ेल के रख दिया है। और ये दर्द जो है इन 5 लोगों का दर्द नहीं है, ऐसे करोड़ों लोग बिहार और झारखंड में हैं जो इस दर्द और इस पीड़ा को हर दिन झेल रहे हैं। अब सरकार को देखना होगा कि क्या इन गरीबों को ऐसे ही दर्द में तड़पता छोड़ दे, ताकि आज जो ये हमारे कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे, क्या उस दिन का सरकार इंतज़ार कर रही है? क्या उस दिन का इंतज़ार कर रही है कि सहारा के तमाम कार्यकर्ता और एजेंट इसी तरह तड़प तड़प के मर जाएं और किसी भी सरकार के कोई भी नुमाइंदा या कोई भी जनप्रतिनिधि इसकी आवाज़ ना उठाए? अब देखना होगा सरकार इनकी बातों को कब तक तवज्जो देती है और इन गरीब की पीड़ा को कब तक जो है सरकार अमल में लाकर इनको जो है राहत पहुंचाती है। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।